सर कितनी बारी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है और कुछ खास काम हुआ भी नहीं और पता नहीं टाइम गया कहाँ पे है। और कहीं ना कहीं इस वजह से टेंशन और स्ट्रेस बढ़ने लगती है और बढ़ती टेंशन से मेंटल एनर्जी भी ड्रेन आउट होने लगती है और इस वजह से काम में कुछ खास प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आती। देखो, अगर आप अपना टाइम मैनेज करना जानते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आप और ज़्यादा रिजल्ट ले पाओगे उस चीज़ में जो आप करना चाहते हो। आप अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, इससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगता है। मेन स्ट्रेस का रीज़न क्या है? काम की टेंशन, वक्त निकलता जा रहा है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा स्ट्रेस का मेन रीज़न तो ख़त्म ही हो गया। आप ये देखो कि सबसे ज्यादा फ्रूटफुल टाइम दिन का आपका कब होता है, कब आप दिन में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो और दिन में कब आप सबसे ज्यादा नॉन एक्टिव होते हो। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि दिन के इस टाइम में मुझे इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं और किस टाइम में मुझे रेस्ट करना है या लेस इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोपहर के वक्त में बहुत ज्यादा एक्टिव होता हूँ तो मैं उस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर सकता हूँ दोपहर में मैं। और रात के वक्त, शाम के वक्त मैं लेस एक्टिव होता हूं तो मैं उस टाइम कुछ ऐसा काम कर सकता हूं जिसमें मेरा ज़्यादा दिमाग ना चले, कुछ लेस इंपॉर्टेंट वर्क मैं उस टाइम पे कर सकता हूं। अब मैं अपना शेयर करूं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रात को होता हूं, तो मुझे कुछ पढ़ना होता है या कुछ एनालिसिस करना होता है या कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग करनी होती है, तो मैं वो चीज़ें रात को करता हूं क्योंकि वो मेरे लिए अप टाइम है। और सुबह सुबह मैं लेस एक्टिव होता हूं तो उस टाइम मैं लेस इंपॉर्टेंट वर्क करता हूं, जैसे कि किसी को कॉल करना या कोई भी ऐसे काम जो मैं बिना ज़्यादा दिमाग चलाए कर दूं या फ़ोन से ही कर दूं। ज़रूरी नहीं है कि अब आपके साथ भी ऐसा ही हो कि आप भी रात को ही ज़्यादा एक्टिव हो। आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करो कि आपका डेली रूटीन क्या सही होगा आपके हिसाब से। सर ये वाली बात मैं आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ गया हूँ, बट मेरे साथ एक कंफ्यूजन है कि लेट्स से मेरे पास एक काम था, वो काम मैंने कर लिया है, बट मैं सोच रहा होता हूँ कि मेरे पास ये भी काम है, ये भी काम है, लाइक 3 से 4 काम मेरे पास हैं। बट मैं कंफ्यूज हो रहा होता हूँ कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, या क्या करूँ। मैं कंफ्यूज हो रहा होता हूँ, तो और ये सोचते सोचते पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं करूँ क्या? सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट ऑब्स्टेकल जानते हो क्या है? क्या सर? प्रेजेंट टाइम में सोचना कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके बाद ये काम हो गया, अब इसके बाद क्या करूं, ये हो गया, अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली। है ना? इस चीज से हमारी मेंटल एनर्जी ड्रेन आउट होने लगती है। हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ विल पावर होती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेंटल कैपेसिटी है, और हम उन दोनों को वेस्ट कर रहे हैं ये सोचने में कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। आप उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं जो कि आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे, और साथ में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है सिर्फ ये सोचने में कि अब मैं क्या करूं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है एक रूटीन क्रिएट करना अपने लिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें आपका पूरा दिन फिट हो जाए। एक फ्रेमवर्क कि पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है, किस टाइम आपको क्या क्या करना है, ताकि आपको रोज रोज ये सोचने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि अब मुझे क्या करना है। आपका काम होगा सिर्फ अपने सेट किए हुए टास्क को एग्जीक्यूट करना, ना कि जीरो से रोज रोज फ्रेमवर्क बनाना अपने लिए। मैं जनरली सोने से 10 मिनट पहले अगले दिन का स्केड्यूल गूगल कैलेंडर पे बना लेता हूँ अपने लिए। बट मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो फिक्स रहता है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है। और आपके पूरे दिन के रूटीन में से सबसे इंपॉर्टेंट रूटीन होता है, वो होता है आपका मॉर्निंग रूटीन। आप सुबह उठें और वो काम सबसे पहले करें जिससे आपको एनर्जी मिले, एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में आप जा सकें, जिससे आपको अच्छा फील हो, पॉजिटिव फील हो, और सुबह की शुरुआत अच्छी करके आप पूरे दिन एक्टिव रह पाओगे। लाइक सर जॉगिंग, रनिंग, मेडिटेशन। एग्जैक्टली आप सुबह की शुरुआत मेडिटेशन से कर सकते हो। यू कैन विजुअलाइज योर डे, उसके बाद आप एक्सरसाइज, रीडिंग कर सकते हो। इससे आपको ना आने वाले दिन के लिए एक एनर्जी मिलेगी और एक गुड स्टार्ट मिलेगा। सेकंड, आप क्या कर सकते हो कि एक साथ घंटों काम मत करो। वर्क इन स्मॉल चंक्स ऑफ नॉट मोर देन 2 आवर्स। आप 50 मिनट, 60 मिनट के चंक्स में काम कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक अलार्म क्लॉक खरीद लें और उसमें टाइम सेट करें। आप अगर फोन में टाइमर लगाओगे, बार बार आप फोन टच करोगे और ये गारंटीड है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे। ओह, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आई है, चलो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एक टेक्स्ट भी आया है, चलो इसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। उस पर्टिकुलर चंक ऑफ टाइम में आपको फोन से दूर रहना है, फोन को छूने से बिल्कुल आपको दूर रहना है। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक टाइम फ्रेम सेट करें कि मैं 50 मिनट काम करूंगा, फिर मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, या मैं 1.5 घंटा 90 मिनट कुछ काम करूंगा, उसके बाद मैं 20 मिनट का ब्रेक्स लूंगा। अब उन ब्रेक्स में करना क्या है? ब्रेक टाइम में लोगों को लगता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो या कुछ भी ऐसा कर लो जिसका कोई रिटर्न आपको नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, आपका ब्रेक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द क्वालिटी ऑफ योर वर्क इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर ब्रेक।
क्योंकि जब आप रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक फील नहीं करोगे तब तक आप खुद को पूरी तरह से काम में नहीं झोंक पाओगे, दोबारा से आप खुद को काम में फोकस नहीं कर पाओगे अगर आप रिफ्रेश नहीं हो। ब्रेक टाइम ऐसी चीज़ों पर दें जिससे आप रिफ्रेश फील करें। आप दोबारा मेडिटेट कर सकते हैं 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, या एक शॉर्ट वॉक आप दोबारा से ले सकते हैं एंड देन गेट बैक टू द वर्क। एंड सर, जैसे कि आपने बोला ना अलार्म क्लॉक लेने की वाली बात, वो बिल्कुल सही बात है। बिकॉज परसों ही जब मैं अपना काम कर रहा था तो बीच में मैंने सोचा काफी देर से नींद आ रही तो थोड़ी देर सोना बेटर रहेगा रिफ्रेशमेंट के लिए। मैंने टाइमर लगाया फोन में और 1 घंटे का टाइमर लगाया, बट 1 घंटे के बीच में इतने फोन मैसेजेस बजे जा रहे हैं, उनको म्यूट भी नहीं कर सकते बिकॉज मैंने टाइमर लगाया हुआ था, तो वो सुनाई नहीं देगा मेरे को। तो वो मेरा मतलब है कहने का कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है फोन से, कभी मैसेज आ जाना, कॉल आ जाना, तो कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेना, बिल्कुल रील्स चला लेना वैसे। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। और पता है मैं क्या करता हूँ, मैं सोते वक्त ना व्हाट्सएप सारी चीज़ों की, एक तो मैंने अपने फ़ोन में सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, सबकी नोटिफिकेशन ऑफ है। जब तक मैं वो ऐप ओपन नहीं करूँगा मुझे नोटिफिकेशन नहीं दिखती। और सबसे अच्छी चीज़, अगर आप उठना चाहते हो, फ़ोन में अगर आपने अलार्म लगाया भी है, फ़ोन को आप साइलेंट कर दो या आप फ़ोन को DND पे डाल दो और फ़ोन को आप दूर रख दो। जब DND पे फ़ोन होगा तो आपके पास फ़ोन आएगा ही नहीं और धीरे धीरे लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसका अवेलेबिलिटी टाइम क्या है इस लड़के की। वो आपको कॉल करेंगे, वो देखेंगे कि जनरली इस टाइम पे उसका फ़ोन ऑफ आता है या फ्लाइट मोड पे आता है, इस टाइम ये अवेलेबल नहीं होता, तो लोग ही आपको धीरे धीरे उस टाइम पे कांटेक्ट करना बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अब टाइम को मैनेज करने के लिए जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो। आपको पता है कि शाम को कॉल्स ज़्यादा आते हैं, तो इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो आप सुबह कर लो। शाम को आपको कॉल्स ज़्यादा आते हैं तो इंपॉर्टेंट टास्क आप सुबह के लिए या दोपहर के लिए रखो, ताकि आप उस काम को फोकस के साथ कर सको। अभी हमारे साथ क्या होता है कि हम जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं और किसी का कॉल आया इंस्टाग्राम से या कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, तो हम क्या करते हैं, काम को साइड में रख देते हैं, फ़ोन में लग जाते हैं। राइट, फ़ोन चेक करते हैं और जो फ्लो होता है ना हमारा, वो टूट गया। जो एनर्जी आपकी उस काम को करने में यूज़ हो रही होती है, वो फ्लो आपका टूट गया। राइट, टूट गया आपका। जब आप काम कर रहे होते हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हो, फ़ोन में नेट को ऑफ कर दो, DND पे डाल दो। कुछ इस तरह से आप अपना डेली स्केड्यूल, वीकली स्केड्यूल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली आप स्टूडेंट ही हो, तो आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो कि दिन में मुझे इस टाइम पे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस दिन मुझे सारा कुछ रिवाइज करना है, दिन में मैं मोस्ट एक्टिव इस टाइम पे होता हूँ, तो जो मुझे लर्न करने का कुछ काम करना है वो मैं इस टाइम पे करूँगा। जो मेरा ये पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम है, मैं लर्निंग पे इन्वेस्ट करूँगा। दिन के इस टाइम में मैं थोड़ा टायर्ड होता हूँ, लेस एक्टिव होता हूँ, तो मैं उस टाइम कुछ जैसे रिवीजन कर सकता हूँ या कुछ प्रैक्टिकल टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, मैं उन पे वर्क कर सकता हूँ। प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स सब सेम है, आप इन्हें अपने ऊपर अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करें बस। जब आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं तो आप सक्सेसफुली अपनी डेडलाइंस मीट कर पाओगे। आपके अंदर एक प्राउड फीलिंग आएगी कि मैंने ये कर दिया, जिसे बोलते हैं एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आपके अंदर आएगी कि ये मैंने टास्क कर दिया। और जब आप रेगुलर अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, आप अपना टाइम से फिनिश कर पाओगे अपने काम को, तो आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा, आपको ना अंदर से जुनून आएगा, अंदर से एक जोश आएगा, जिससे आप सोचोगे कि मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा और भी बहुत कुछ चीज़ें कर सकता हूं। और आप ज़्यादा अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करने लगोगे। और जितना ज़्यादा अच्छे से आप अपने टाइम को मैनेज करोगे और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो फिर अपने आप ग्रैब करते जाओगे।